हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का गणित का अध्याय नंबर 13 है, इसका नाम है धारिता। उसको हल करेंगे। देखिए भी इसके अंतर्गत क्या है। भी पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, भी माप दिए गए हैं और यहाँ पर क्या है, भी हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, भी लीटर में लिखा हुआ है। इसको जैसे यहाँ पर देखो भी 200 और ये 200 ml का है, ये 50 ml का है। जैसे हम इसको मिलान करते हैं, देखो भी अब देखिए भी ये 200 ml और प्लस में 50 ml है, 250 ml है। ये कितने ml का है भी? 500 ml का है। ये कितने है? 500 और 500 कितने हो गई भी? 1000 ml। और ये कितने हो गई भी? 1000 100 50, तो ये हो गई 1250 ml। ठीक है। अब मिलान करना है इनका अपने को। अब देखो भी 1.25 लीटर, 1.25 लीटर कौन सा है भी? 1.25 लीटर ये है, 1 लीटर प्लस में 250 ml, तो ये 1.25 लीटर है। इसका मिलान इससे करना है। अब आगे देखो 1.25 लीटर को कैसे लिखते हैं भी? 1.25 लीटर को मैं ऐसे लिखते हैं, 1 से 1/4 लिखेंगे, क्योंकि 1 लीटर तो पूर्ण हो गया। अब 1250 है, इसको हम 1000 से क्या देंगे भी? भाग देंगे, तो उत्तर क्या आएगा भी? 1 सही 250 बटा में 1000 आएगा। ठीक है। अब 250 का 250, 250 को 4, 1 सही 1/4 उत्तर आ जाएगा। 250 का 1000 को काटा तो 250 0 से 0 कट गया, 25 का 25, 25 का 100। ठीक है। अब ये कितना है भी? 1000 ml है। 1000 ml का 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर से मिलान कर दो। और यहाँ पर 1 लीटर नीचे दिया गया, यहाँ से मिलान कर दो इसको। ये कितना है अभी? 500 ml। 500 ml का हो गया आधा लीटर। कितना हो गया अभी? आधा लीटर। यहाँ मिलान करो। और आधा लीटर को कैसे लिखते हैं भी? इस प्रकार लिखते हैं, आधा लीटर 1 का आधा, 2 से भाग दे दो, आधा हो जाएगा। अब ये कितना है अभी? 250 ml, तो इसको बोलेंगे हम पाव लीटर। कितना क्या बोलेंगे अभी? पाव। और पाव को कैसे लिखते हैं भी? 1/4 लीटर लिखते हैं। 250 ml को इतना ही लिखते हैं, क्योंकि देखो 250 ml को हम क्या करेंगे भी? कैसे लिखेंगे भी? 1000 से भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। कोई भी चीज को लीटर में बदलने के लिए मिलीलीटर के नीचे क्या लिखते हैं भी? 1000 लिखते हैं, भाग देते हैं 1000 से। 0 से 0 कट गया, 25 का 25, 25 का 100, तो ये लीटर में बदल गया। अब याद रखना, कोई भी मिलीलीटर हो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अब देखो भी अलग अलग तरीके से जोड़कर 1 लीटर बनाना है आपको। जैसे यहाँ पर 500 और 500 ml से कितना बना भी? 1 लीटर बना। अब यहाँ पर 200 दिया हुआ है, 1000 करना है, तो यहाँ कितना लिखेंगे भी? 1 लीटर, तो यहाँ पर 800 ml लिखेंगे। कितना लिखेंगे भी? 800 ml। 800 200 कितना हो गया अभी? 1000 ml। 1000 में 1 लीटर होता है। समझ में आया बात आपको? अब यहाँ पर लिखना है तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप लिख दो 250 ml और 750 ml। 250 750 ml 1000 ml हो गया, 1 लीटर हो गया। अब 100 ml यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर लिख दोगे आप 200 ml, 300 ml, 200 300 500 500 और 500 1000 ml हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 250 दिया हुआ है, 250 यहाँ दिया हुआ है, 250 और लिख दो। यहाँ पर 500 लिख दो, 500 और 500 1000 हो गया। अब यहाँ पर 3 कट और रह गया, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। जैसे 700 ml, 200 ml और 100 ml, 700 800 900 और 1000 ml हो गया। इस प्रकार आपको 1000 करना है। यहाँ पर 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml। इनका जोड़ 1000 ml आना चाहिए, इनका जोड़ भी आना चाहिए, इनका जोड़ भी 1000 आना चाहिए, इन तीनों का जोड़ भी 1000, इनका भी जोड़, इनका भी जोड़। आप मर्जी से आंकड़े लिख सकते हो। मिलीलीटर को ml द्वारा व्यक्त करते हैं, लीटर को L द्वारा लिखते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है अभी?
कि इकाइयों के उचित रूपांतरण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं भी? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 4 लीटर में कितने होंगे भी? 4 से 1000 को क्या कर दो भी? गुणा कर दो। 4 0 0 4 0 0 4 0 4 1 4 4000 ml। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी? यहाँ पे 4000 लिखोगे। अब 7 लीटर 250 मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। अब 7 लीटर 250 मिलीलीटर है, तब क्या करेंगे भी? या तो इसको 1000 से गुणा कर दो, या फिर 250 रहने दो, 7 को बदल लो। 7 लीटर में कितने हो जाएंगे भी? 7000 ml हो जाएंगे। 250 ये हैं, इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे भी? 7250 ml हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है अभी? 2 लीटर 1/4 मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर हो गए अभी? अब देखो भी 2 लीटर में कितने 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं भी? 1 लीटर में 1000 होते हैं, 2 में कितने हो गए भी? 2000 ml हो गए। 1/4 में कितने होंगे? 1/4 लीटर में कितने होंगे भी? ये लीटर है, कितने होंगे भी? 1/4 में कितने होंगे भी? 250 ml। कितने होंगे भी? 250 ml। इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे भी? 2250 ml। 2250 ml हो जाएंगे। यहाँ पर 2250 ml हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखो भी 550 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 1250 मिलीलीटर को जोड़ना है आपको। तो 550, 200, 1250 जोड़ेंगे तो 0 5 5 कितने हो गए भी? 10 हासिल 1, 5 तो 7 8 9 1 10 हासिल 1 1 1 2, 2000 ml हो गया। 2000 ml। अब अगर इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या दे देंगे भी? भाग दे देंगे। 3 शून्य से 3 शून्य कट गई, 1 का भाग 2 में दिया, 2 उत्तर आ जाएगा। ये 2 लीटर है। कितना लीटर है भी? 2 लीटर है। अगला है 2360 मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलना है और मिलीलीटर में बदलना है। अब क्या करो भी? 2360 है, इसको 1000 से भाग दे दो। अब 3 शून्य है, 3 शून्य है तो यहाँ पर 1 दशमलव लगा दो, इसमें 2.360 लीटर, मतलब 2 लीटर 360 मिलीलीटर होगा। तो 2 लीटर ये हो रहा, 360 मिलीलीटर ये रहा। 3500 या 3500 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो फिर इसमें क्या करेंगे भी? 3500 को भाग दे देंगे 1000 से, तो यहाँ पर 3 शून्य बाद में दशमलव लगा दो। 3 लीटर 500 मिलीलीटर अर्थात 3.5 लीटर, 3.5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। 3.5 लीटर आ जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखो भी, अनमोल की दादी जी ने 1 लीटर 500 मिलीलीटर बकरी का दूध, 4 लीटर 150 मिलीलीटर गाय का दूध और 7 लीटर 750 मिलीलीटर भैंस का दूध निकाल कर लाई, तो बताइए अनमोल के घर में दूध की कुल मात्रा पूछी है। तो आप बताएंगे यहाँ पर बकरी का दूध कितना भी? 1 लीटर 500 मिलीलीटर, और गाय का दूध कितना है अभी? 4 लीटर 150 मिलीलीटर, और भैंस का दूध आप यहाँ लिख देना इस का भाषा में 7 लीटर 750 मिलीलीटर। अब देखो जोड़ेंगे 0 5 5 10 हासिल 1 5 6 6 6 12 13 1 14, 14 में हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, 1 है वो हासिल इधर चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कितना है भी? 1 4 5 5 1 6 6
सात है 13, कितने हो गए अभी 13 लीटर 400 ml दूध उनके घर में है ऑलरेडी। क्या लिखेंगे अभी 13 लीटर 400 ml। जो यहाँ पर हासिल आई वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, एक 100 मिलीलीटर दवाई की शीशी में से एक रोगी 3 दिन तक 5-5 मिलीलीटर दवाई सुबह शाम ली, तो बताइए शीशी में कितनी दवाई शेष बची। अब एक दिन में कितनी ली उसने भी, एक दिन में दवाई ली कितनी भी 10 ml, कितनी ml ली भी 10, सुबह 5 शाम को 5 तो 10 हो गई। तो 3 दिन में कितनी ले लेगा वो भी 10 गुणा में 3 30 ml, कितने ले लेगा भी 30 ml ले लेगा। दवाई कितनी थी भी, अब शेष कितनी बची हुई, दवाई थी 100 ml, 100 में से कितने घटा दो, अभी 30 घटा दो, तो बताओ 70 ml दवाई शेष बची हुई है, कितनी भी 70 ml दवाई शेष बची हुई है। ये बात आप यहां लिख दें नीचे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखो भी, एक किसी दुकानदार के पास पहले बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 12 लीटर 500 मिलीलीटर, तीसरे बर्तन में 45 लीटर 250 मिलीलीटर तेल भरा है। वह तीनों बर्तनों का तेल एक खाली कैन में भर देता है, तो बताइए कैन में कुल कितना है, कुल पूछा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 15 लीटर। ml यहाँ पर दिया नहीं है, तो लिखेंगे 0 ml, 0 ml। ये है पहला बर्तन। दूसरा बर्तन कौन सा है अभी, दूसरे बर्तन में कितना है अभी 12 लीटर 500 ml। तीसरे बर्तन में कितना है अभी 45 लीटर 250 ml। इनको जोड़ लो, 0 5 5 2 7 750 ml हो गया। और यहाँ पर लीटर का क्या लिख दो, अभी लीटर लिख दो सेम का सेम ऊपर से, 5 2 7 और 5 12 हासिल 1 1 2 3 3 4 7 72 लीटर 750 ml दूध उनके घर में है अभी, ठीक है। ये उत्तर आपका आ जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है अभी, एक ग्वाले के पास 18 लीटर दूध है, उसने 13 लीटर 500 ml दूध बेच दिया, बताओ ग्वाले के पास शेष कितना बचा। शेष पूछा है तो आपको घटाना है। दूध कितना है अभी, कुल कुल दूध कितना है अभी 18 लीटर 18 लीटर, और ml कितना है अभी 0 ml है, और बेच कितना दिया अभी, बेच दिया कितना अभी 13 लीटर 500 ml बेच दिया। अब क्या करना है, आपको घटाना है। अब 0 में से 0 0 या यहाँ पर 0 में से 5 जाते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे, हम हासिल लेंगे तो 18 लीटर है, तो हम 1000 लीटर लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे भी 1000 लीटर हासिल के रूप में लेके जाएंगे, याद रखना। और यहाँ पर कितने बच जाएंगे 17 के कितने बच जाएंगे, 18 के 17 लीटर बच जाएंगे। अब यहाँ पर 18 की जगह कितने भी 17 है, यहाँ पर 1000 चला गया। अब 1000 में से 500 ml घटाएंगे, कितना बचेगा अभी 500 ml बच गया। तो लीटर क्या आ जाएगा अभी, लीटर आ जाएगा। यहाँ पर पहले 18 थे, 1000 ml हमने हासिल के रूप में दे दिए, तो यहाँ पर कितना बचा अभी 17, 17 में से 13 गए 4 लीटर 500 ml दूध अभी उसके पास, ग्वाले के पास बचा हुआ है। और आगे देखो अभी 8 नंबर प्रश्न है, तेल के 4 पीपों में 2 पीपों में 16 लीटर 500 मिलीलीटर और 18 लीटर तेल है। इन दोनों पीपों से 500 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो पहले हमको कुल तेल जानना पड़ेगा। कुल तेल 16 लीटर 500 ml 18 लीटर 000 ml। अब यहाँ पर कितना हो गया अभी 500 ml हो गया, जोड़ेंगे तब यह कितना लीटर क्या लिखो अभी, लीटर लिखो 8 से 14 हासिल 1 1 2 1 3 34 लीटर 500 ml तेल है उसके पास। अब 500 ml की बोतल भर रहा है, वो 500 ml की बोतल भर रहा है।
तो हम क्या करेंगे भी, या तो जो ये लीटर दिया हुआ है इसको मिलीलीटर में चेंज कर ले। 34 लीटर 500 ml को किस में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो क्या हुआ अभी, 34 को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा अभी, 1000 से गुणा कर दो 34 को, 34 गुणा में 1000 प्लस में 500 का 500 रह जाएगा, क्योंकि इसको हम किस में चेंज करें भी, मिलीलीटर में चेंज करें, क्योंकि मिलीलीटर में हमको चाहिए। तो 34,000 प्लस में 500 कितने हो गए भी, 34,500 ml हो गया। याद रखना 34,500 ml हो गया, 34,500 ml। अब ये क्या कर रहा है, 500 मिलीलीटर की बोतल भरनी है। तो अब यहां पर देखो भी 500 ml से एक बोतल भरती है, कितनी बोतल भरती है भी, एक बोतल भरती है। तो 34,500 ml से कितनी बोतलें भरेंगी भी, आप क्या करो भी, 34,500 ml को 500 से भाग दे दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। अब 5 का भाग दिया 345 में कितनी बच जाएगा भी, 6 पंजा 30, 9 पंजा 45। तो ये 69 बोतलें भरेंगी, कितनी बोतलें भरेंगी भी, 69 बोतल भरेंगे तेल से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।